डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की ठंडी वादियों में इस बार एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां पहाड़ों की सर्द हवा में बिहार की महक और आस्था की गर्माहट घुली हुई थी। सोलन से लेकर नालागढ़ तक छठ महापर्व ने ऐसा दृश्य रचा कि हिमालय की धरती पर भी सूर्योपासना की परंपरा जगमगा उठी। दूर दराज से आए प्रवासी परिवारों ने अपने घर परिवार से मीलों दूर रहकर भी अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज और अपने विश्वास को श्रद्धा भाव से निभाया। 4 दिनों तक चले इस महापर्व ने यह एहसास कराया कि जब बात आस्था और परंपरा की हो तो ना भाषा मायने रखती है, ना भूगोल की दूरी। कैसे हिमाचल की ठंडी सुबह में उगते सूरज को अर्घ देने की परंपरा ने भारतीय संस्कृति की एकता और भाईचारे की मिसाल पेश की, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल की वादियों में इस बार छठ पूजा ने आस्था और परंपरा का अनोखा संगम दिखाया। सोलन, शिमला और धर्मशाला जैसे शहरों में रह रहे बिहार के लोगों ने अपने घर परिवार से दूर रहते हुए भी अपनी संस्कृति से जुड़ाव बनाए रखा। 4 दिनों तक चले इस महापर्व का समापन उगते सूर्य को अर्घ अर्पित कर हुआ। व्रतियों ने अपने परिवार की सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु की कामना की, जिससे पूरे वातावरण में भक्ति और विश्वास का माहौल देखने को मिला। सोलन में नदी ना होने के बावजूद बिहार समुदाय के लोगों ने स्वयं कृत्रिम घाटों का निर्माण किया और पूरे अनुशासन के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत पूरा किया। सुबह 3 बजे से ही पूजा स्थलों पर व्रती परिवार एकत्र होने लगे। व्रती राम प्रकाश ने बताया कि छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि विश्वास और संयम की परीक्षा है। वहीं प्रियंका वालिया, जो मूल रूप से पंजाबी है, उन्होंने कहा कि मैं इस पर्व के अनुशासन और आस्था देखकर अभिभूत हूँ। इन अनुभवों ने दिखाया कि छठ सिर्फ एक धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक जुड़ाव का भी प्रतीक है। ये व्रत आज सूर्य देव को अर्घ देने के बाद से अब टूटा है। ये जो व्रत है परसों से और अब तक चलता रहा, निर्जल व्रत। पूजा और बहुत नियम कानून से जो करते हैं बहुत ही कठिन होता है। ये तो मतलब अपनी अपनी श्रद्धा है। मैं पंजाबी हूँ मगर फिर भी मैं मानती हूँ इस चीज़ को बहुत नियम कानून से। तो आज मैं यहाँ अपना वो देने आई हूँ, अर्घ देने आई हूँ और लोगों की आस्था देखती हूँ इस चीज़ में तो बहुत ज़्यादा है और सबको करनी चाहिए इस चीज़ के लिए। तो मैं यही बोलूँगी बस अच्छा हो, अच्छा चढ़े सबके लिए, सुख शांति बनी रहे, यही बोलूँगी मैं सबको, यही शुभकामनाएं मैं सबको दूँगी। उधर नालागढ़ में भी छठ महापर्व का भव्य समापन हुआ। चिकनी नदी के किनारे आयोजित विशाल जागरण ने सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक पूरे क्षेत्र को भक्ति और लोक संगीत के रंगों में रंग दिया। बिहार से आए कलाकारों ने पारंपरिक लोक गीतों और भजनों के जरिए ऐसा माहौल बनाया कि श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। लोक गायिका लक्ष्मी सरगम ने बताया कि हमें ऐसा लगा जैसे हम अपने घर बिहार में ही कार्यक्रम कर रहे हों। यहाँ के लोगों का प्यार और सम्मान अद्भुत है। वहीं कलाकार संदीप कुमार ने कहा कि हिमाचल के लोगों ने हमें जिस स्नेह से अपनाया वो हमारे लिए अविस्मरणीय रहेगा। और यहाँ छठ मैया का बहुत अच्छा पंडाल सजा और बहुत अच्छा गुणगान हुआ। पूरी कमेटी की मेंबर ने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया और हमें बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ के, जैसे हम अपने घर पे हों। बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पे आके और हम पहले भी आए थे और आगे भी हमें लगता है कि बुलाएंगे कमेटी। छठ पूजा का प्रोग्राम करने आए हम लोग यहाँ पे, जिसका प्रधान मुकेश जी है और हम सभी को आमंत्रित किए आने के लिए और आकर हम लोगों को यहाँ पे प्रोग्राम करने में बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे प्यार सम्मान यहाँ के मेंबर्स, यहाँ के पब्लिक, यहाँ के सभी के बहुत ही प्यार सम्मान मिला। बहुत ही हम लोगों को भाव मिला, प्यार मिला, सम्मान मिला हमारे पूरे टीम को। नालागढ़ छठ समिति के नेतृत्व में आयोजित इस महोत्सव में स्थानीय प्रशासन और समुदाय ने मिलकर व्यवस्था और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। आयोजक मुकेश कुमार ने बताया कि 28 अक्टूबर की सुबह उगते सूर्य को अर्घ अर्पित कर व्रत संपन्न हुआ। पिछले 10 सालों से ये आयोजन निरंतर किया जा रहा है और अब ये पर्व हमारी एकता का प्रतीक बन चुका है। इस साल करीब 10,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया। पूरे आयोजन में साफ सफाई, सुरक्षा और सहयोग का विशेष प्रबंध किया गया, जिससे ये महोत्सव बिना किसी रुकावट के पूरा हुआ। सूरज को अर्घ दे के ही समापन हुआ है, जो बड़ा ही शांतिपूर्ण ढंग से हुआ और यहाँ की जनता और सलेवाल की जनता के द्वारा बड़ा ही सहयोग किया गया है। और हमारे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जैसे लक्की जी हैं, डीडी राणा जी हैं और यहाँ के जो कुछ और भी सम्मानित लोग हैं, उनके द्वारा भी हमारे को बहुत सहयोग दिया गया है।
जो छठ पूजा का महापर्व है, जो बिहार में अधिकतर बिहार में मनाया जाता है, लेकिन कुछ सालों से हिमाचल और पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। और इसका जो जहाँ जहाँ छठ पूजा होता है वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र में छठ पूजा ने प्रवासी समुदाय की एकजुटता को नई पहचान दी। पूजा सामग्री की खरीद से बाजारों में रौनक रही और भंडारे के आयोजन ने सामुदायिक सद्भाव का संदेश दिया। हजारों की संख्या में व्रती परिवारों ने मिलकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया और अपनी मनोकामनाएं पूरी की। हिमाचल की ठंडी हवा में जब बिहार की परंपरा की गर्माहट घुली तो ये साबित हो गया कि सच्ची आस्था ना तो सीमाओं में बंधी होती है, ना भाषा या भूगोल से सीमित। जहाँ विश्वास और एकता हो वहीं संस्कृति जीवित रहती है। सोलन से लेकर नालागढ़ तक छठ पूजा ने दिखाया कि भक्ति, अनुशासन और एकजुटता मिलकर कैसी सुंदर तस्वीर रच सकते हैं। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए कीर्ति कौशल और जगत बेंस की रिपोर्ट। तो हिमाचल की वादियों में इस बार छठ पूजा ने आस्था और परंपरा का अनोखा संगम दिखाया है। सोलन, शिमला और धर्मशाला जैसे शहरों में रह रहे बिहार के लोगों ने अपने घर परिवार से दूर रहते हुए भी अपनी संस्कृति से जुड़ाव बनाए रखा। 4 दिनों तक चले इस महापर्व का समापन उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर हुआ। व्रतियों ने अपने परिवार की सुख समृद्धि और संतान के दीर्घायु की कामना की, जिससे पूरे वातावरण में भक्ति और विश्वास का माहौल देखने को मिला। सोलन में नदी न होने के बावजूद बिहार समुदाय के लोगों ने स्वयं कृत्रिम घाटों का निर्माण किया और पूरे अनुशासन के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत पूरा किया। सुबह 3 बजे से ही जो पूजा स्थल है वहां पर व्रती परिवार एकत्र होने लगे थे। वहीं नालागढ़ में भी छठ महापर्व का जो है वो भव्य समापन हुआ। चिकनी नदी के किनारे आयोजित विशाल जागरण ने सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक पूरे इलाके को भक्ति और लोकगीत के रंगों में रंग दिया। बिहार से आए कलाकारों ने पारंपरिक लोक गीतों और भजनों के जरिए ऐसा माहौल बनाया कि श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। नालागढ़ छठ समिति के नेतृत्व में आयोजित इस महोत्सव में स्थानीय प्रशासन और समुदाय ने मिलकर व्यवस्था और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। पूरे आयोजन में साफ सफाई, सुरक्षा और सहयोग का विशेष प्रबंधन किया गया, जिससे ये महोत्सव बिना किसी रुकावट के पूरा हुआ। बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र में भी छठ पूजा ने प्रवासी समुदाय की एकजुटता को नई पहचान दी। पूजा सामग्री की खरीद से बाजारों में रौनक रही और भंडारे के आयोजन ने सामुदायिक सद्भाव का संदेश दिया। हजारों की संख्या में व्रती परिवारों ने मिलकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया और अपनी मनोकामनाएं पूरी की। हिमाचल की ठंडी हवा में जब बिहार की परंपरा की गर्माहट घुली तो ये साबित हो गया कि सच्ची आस्था ना तो सीमाओं में बंधी होती है, ना भाषा या भूगोल से सीमित। जहां विश्वास और एकता हो वहीं संस्कृति जीवित रहती है। सोलन से लेकर नालागढ़ तक छठ पूजा ने ये दिखाया कि भक्ति, अनुशासन और एकजुटता मिलकर कैसे सुंदर तस्वीर रच सकते हैं।